बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक मतीन आपसे मुखातिब हूँ और आप जिस शख्सियत को मेरे सामने देख रहे हैं, बहादुर, ब्रिलियंट और हमेशा इंक्लूसिव सियासत करने वाले और ह्यूमन राइट्स की आवाज़, इंसानियत की आवाज़, सेन वॉइस जिब्रान नासिर मेरे सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जिब्रान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपको जहमत इसलिए दी है कि आप कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो मेरा फेवरेट कैंडिडेट है, ये बड़ा कोई बायस इंटरव्यू होने जा रहे हैं ना, वो आप हैं। मैंने ट्विटर पे भी कहा था, कराची वालों एक अच्छा कैंडिडेट जितवा दो। तो कैसी चल रही है इलेक्शन कैंपेन? इसीलिए कराची की खातिर मेरा जो फोकस है वो अब सूबाई सीट के ऊपर ही है 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि इलाके के, गली के और शहर के मसले सूबे के वहीं हल होंगे। तो मेरा फोकस अब ज्यादा PS 110 के ऊपर है। ओके, कैंपेन कैसी चल रही है? सर, कैंपेन इस वक्त कैंपेन के 2 मराहिल हैं। एक है वोटर्स को जगाना, चूँकि वोटर्स जो हैं बड़े बददिल हुए हुए हैं, थोड़े रिजेक्टेड भी हैं। सिर्फ जो इस वक्त सोशल मीडिया की टीम्स एक्टिव हैं वो वोटर नहीं है। आपको माहौल सड़कों पे नजर आ रहा है कि लोगों में तो जस्टिस नहीं है। शायद कहीं उनको लगता है यार कि चेंज क्या आएगा, और अगर हम चेंज ले भी आए, उससे पहले तो बात कट रही है, उससे पहले तो लोगों को ये भी लग रहा है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो अब भी लग रहा है। मगर उसके बाद हम चले बात करेंगे, चलो जी ठीक है 8 को इलेक्शन हो जाएगा, हमने एक एक्सरसाइज करनी है। तो चेंज की गलामत तहरीक इंसाफ बनी थी, बहुत बड़ी सतह के ऊपर बनी थी, और लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और वोट भी किया। फिर लोगों को लगता है कि यार चलो भाई आ भी गया तो क्या उसे काम करने देंगे, वो रहेगा। बिकॉज जो कॉन्स्टेंट पावर है पाकिस्तान में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, वो हमें कभी बताते हैं कि जी करप्शन इस मुल्क को ले डूबी है, नवाज शरीफ को जाना होगा। फिर वो 7 साल हमें बताते हैं कि इस मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, नवाज शरीफ को आना होगा। तो 7 साल मेरे और आपके, तारीख के, जिंदगी के, मुल्क के कौन खा गया? कहाँ चले गए? किसकी नजर हो गए? वो कौन था जिसको बुला के पूछा जाएगा कि भाई ये क्या पॉलिसी है? कि वही मुल्क की बर्बादी का भी रीजन था। आज वही नाफिजा खा गई है। तो ये देखिए ना, ये आप जो भी सियासतदानों के साथ करते हैं, आज ये खान साहब के साथ हो रहा है। आपने मियाँ साहब के साथ जो किया कि उनको जेल में डाला गया, उनकी बेटी जेल मिलने आई, उसको गिरफ्तार कर दिया, उनकी जोजा के आखिरी लम्हात के अंदर उनको नहीं मिलने दिया, उनको तमाम क्या तो बंद का निशाना रखा, और 7 साल बाद कह रहे हैं अरे सॉरी मजाक गलती हो गई, आप सब में बरी हैं, आप तो वज़ीर आज़म हैं अगले। तो वो पर्सनल तकलीफ भी, वो सियासी तकलीफ भी, और मैं उनको ऐसा मॉडल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। यही खेल हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी खेला है। कभी ये मंजूर नजर हो जाते हैं, कभी पाकिस्तान की जड़, हर मसला, जोहरी असासे भी ये बेच के आ गए थे। डार्लिंग ऑफ द वेस्ट थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, आज दम भरते हैं उनके कि क्या लीडर हमसे जुदा हो गया। तो ये सारे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, सियासतदानों को डिमोनाइज किया जाता है। रिसीविंग एंड के ऊपर अब इमरान खान साहब है, मगर ये जो है ना, चलो अब इसकी बारी है तो हम क्या बैठ के मजे लें? अच्छा, मुझे हम कह रहे हैं रुकना चाहिए। जबर की फिजा तो है, ठीक है, इसमें इख्तिलाफ तो नहीं है। अच्छा, जबर की इस फिजा में जब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपके अपने प्यारे, आपके दोस्त, फैमिली के लोग या आपका वोटर, वो क्या इस बात से खुश है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? या देखिए, यकीनी तौर के ऊपर डेफिनेटली खुश हैं इस हवाले से कि उनके कैंडिडेट मिल रहा है जिसको पसंद करते हैं, जो उनको 10 साल से हल्के में काम करता नजर आ रहा है अपनी मदद आपके तहत, और जो भी थोड़ी बहुत टीम हमारी है। और मैं शायद बैलेट पेपर पे वाहिद कैंडिडेट हूं जो कि 2013, 18 और 24 पे आपको मिलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ अपने हल्के की नुमाइंदगी की कोशिश और ख्वाहिश रखना, और फिर ह्यूमन राइट से काम से हटके जो मैं कहूँ कि जी अवामी सतह पे, कौमी सतह पे, कि जी बलूचिस्तान का भी कोई इशू है, या एक्स फाटा का भी कोई इशू है, या साउथ पंजाब का भी इशू है हमने रेस किया, या नदन सिंध का इशू है, अपने इलाके की हद तक ये मेरे इलाके के लोग जानते हैं कि जब बारिश के अंदर डूबा था डिफेंस, तो हम इतने पानी में 10 दिन खड़े रहे थे, पानी निकाल रहे थे, CBC गायब था। CBC को तो बहुत बाद में ख्याल आया कि रेन ड्रेन्स बनाने, कैंटोनमेंट बिल्कुल नहीं गायब था। जब कोविड का लॉकडाउन आया तो मैं अपने हल्के के तकरीबन जो कॉलोनी में 5,500 खानदान थ्रू एक मोबाइल ऐप जो कराची रिलीफ ट्रस्ट वालों ने इंट्रोड्यूस कराई थी, उसके तहत डिप्लॉयमेंट करके उन तक पहुंचाना, 1 बार बल्कि 2 बार, कि चूँकि महीने का लॉकडाउन था तो हर 2 हफ्ते राशन पहुंचाना। या 2018 में अब तक अफसोस की बात है, मैंने तो कहा था कि यार कुछ ऐसे वादे जो आप इलेक्शन हार भी जाए तो पूरे हो सकते हैं। तो मैंने नौजवानों की एक्टिविटीज़ का वादा किया था 2018 में। मैंने इलेक्शन हारने के 1 महीने बाद जमजमा पे गिजरी के अंदर कराची साउथ की तारीख का सबसे बड़ा अब तक का पिछले 10-20 साल का फुटबॉल टूर्नामेंट कराया, मैसिव स्केल के ऊपर, जो अब तक रिपीट नहीं हो सका, और किसी MP ने उसको उस लेवल के ऊपर रिपीट नहीं किया। अब वो कुछ बात हो रही है सिंध प्रीमियर लीग और ये वो, तो चलो ऐसा ऐसा होश आ रहा है, और मैं उसको बुरा नहीं मानता। अगर मेरे किसी अच्छे काम से हुकूमत वो काम करना शुरू हो जाए तो इसी को तो कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, जो कि हमें चाहिए। बजाय इसके कि
तुम फलाना एजेंट और तुम फलाना गद्दार। कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा उसने इतने लोगों को फायदा पहुंचाया, मैं इतने लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा। दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज एंड शुड बी। ठीक, तो खुश हैं आपकी, ये तो आपने बता दिया, आपके वोटर आपके सपोर्टर खुश हैं। बतौर वकील जो हम इलाके के लिए पानी का मसला हो, सीबीसी का, उसके लिए हम लड़ते रहे, इन्वायरमेंट का, हमारे मुस्तकबिल का, इस कराची का जो एक तरीके से लोग समझते नहीं है कि दुबई में जाके पाम बना दिया, कराची में क्यों नहीं हम रिक्लेम करके खूबसूरती बना सकते, बुद्धू बुंडल आइलैंड पे जा सकते। कराची में जो पानी का बहाव है समुंदर का वो रफ है, दुबई में वो स्टिल है, उसकी ओशनोग्राफी डिफरेंट है, पुरसुकून है, ओशनोग्राफी डिफरेंट है। यहाँ पे इनलैंड इरोजन होगी सी वाटर की बेइंतहा किस्म की, जितना आप अपने मैंग्रोव्स को कम करते चले जाएंगे। 2-2.5 साल पहले फेज 8 का वो अशराफिया का बना हुआ जो गोल्फ क्लब है वो ज़ेरे आब आ गया था, वो नहीं रोक पाया था पानी के बहाव के खिलाफ अपने आप को। आप मैंग्रोव तबाह करके वहाँ पे रिजॉर्ट की नीयत से कुछ काम करके उसका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का स्टेटस वायलेट करके, पहले मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश थी 2005-6 में, 2012-13 में मलिक रियाज साहब के साथ जरदारी साहब की ख्वाहिश थी, फिर पीडा के तहत खान साहब की ख्वाहिश बनी। या आप भूल गए कि हमारी जो मछेरे हैं, जो फिशर फोक वाले हैं, उनके जरिए माश के साथ आप क्या कर रहे हैं, या आप भूल गए कि आप यहाँ की कॉलेजी के साथ क्या कर रहे हैं, या आप भूल गए कि आप यहाँ के वो ससेप्टेबल बना रहे हैं फॉर लिटिल सुनामीज कराची को। ये जाके हाई कोर्ट से हमने इसका प्रोटेक्टेड स्टेटस बहाल कराया कि कोई इसको कमर्शियल आंख ना देखे, और एनवायरनमेंट जो हमारे अब सियासत से जुड़ा हुआ है, इट्स नॉट जस्ट अ नारा, माहौलियात जो है अब हमारा मुस्तकबिल है। हम दुनिया में सबसे बड़ा कशकोल ही 10 साल पहले दहशतगर्दी का लेके घूम रहे थे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारा था दहशतगर्दी, वॉर अगेंस्ट टेरर। अब सबसे बड़ा कशकोल जो हम दुनिया में लेके घूमते हैं वो माहौलियात का है, कि ये सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा माहौलियात है। तो फिर हम लोकल सतह पे वो होता भी नजर आए ना, पॉलिसी हमारी कर्जे भी उसी कशकोल के जरिए माफ करवाने की उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, ये तो हो गया आपके कामों की वजह से कि आपका वोटर खुश है, वरिड हैं कुछ लोग? सर वरिड होना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज देखिए आप जिस तरीके से ये इलेक्शंस करवा रहे हैं, ये मैं इस तनाजुर में सिंपल बात कर लूँगा कि मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात जो कि पिछला वज़ीर आज़म आम इंतखाबात से जो इलेक्ट होकर आया था वो इस जमात का था। हम ये बातें कर सकते हैं कि जी 10-20 सीटें इनको आर्मी ने दे दी, मिलिट्री ने दे दी, इस्टेब्लिशमेंट ने दे दी, तो ये बात तो रोना 2013 में नून लीग के बारे में रोया जाता था, उससे पहले किसी और जमात के बारे में रोया जाता था कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने दे दी इनको ये सीटें। आप आए, आप मकबूल हैं, आपका वजूद है, और आप इस वक्त बेपनाह मकबूल हैं पूरे पाकिस्तान में, ना सही मगर कम से कम आपका वोटर चार्ज है, आपसे जुड़ा हुआ है। हमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1988 के एक फैसले में और फिर 1989 के फैसले में, 88 में बताया गया कि जैसे एक फर्द वाहिद आइन के तहत अपना इंसानी हकूक मांगता है, बुनियादी हकूक मांगता है, तो जब ये फर्द वाहिद एक से जायद हो जाए और एग्रीगेट बन जाए और एक सियासी जमात की शक्ल इख्तियार कर लें, तो भी अपना बुनियादी हकूक मांग सकते हैं, आमदोरफ्त का, बातचीत का, ऑपरेशन का, फंक्शन का। तो आर्टिकल 17 जिसमें लिखा है कि तुम्हें हक है कि तुम तंजीम साजी करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हक का तर्जुमा और तशरीह यह है कि ना सिर्फ तंजीम बनाओ बल्कि तंजीम चलाओ, वरना बनाने का क्या फायदा अगर चलाने नहीं देंगे तो। सो दे सेड कि इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल कि अगर फॉर्म करने की इजाजत हो मगर ऑपरेट करने की इजाजत ना हो, तो उसके सारे फंक्शंस ऑपरेट होने चाहिए। ये आइन की तशरीह है, और उसके तनाजुर में उसने कहा कि कोई भी इलेक्शन का एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया हो, यह तशरीह उसको ओवरराइड करेगी। 89 में जब सिंबल्स का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिंबल होता है ना, ये सिर्फ शनाख्त नहीं होती, ये एक सियासी पार्टी की रूह होती है, सोल। ये सोल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था 60 की दिहाई में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, जो फिर पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया, रेफर किया। तो इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह कब्ज कर ली और एक तरीके से इलेक्शन की ही रूह कब्ज कर ली। तो जमहूरियत की रूह मार के आप तो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराया जाए, और सबसे बड़ा खतरा जो एक क्राइसिस लीगल खुलेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ प्रोविजंस, स्पेसिफिकली रूल 94 इलेक्शंस रूल्स 2017 का चैलेंज ना हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको आज़ाद ही लड़ना पड़ेगा। दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप किसी ऐसी पार्टी से मुआहदा करें जो कि जैसे उन्होंने खुद बताया पीटीआई नजरियाती कि उनसे पहले प्री टिकट लेके मुआहदा करना चाह रहे थे, अब है कि किसी ऐसी पार्टी को आप पोस्ट इलेक्शन जीतने के बाद ज्वाइन कर लेंगे सारे के सारे, और वो पार्टी आपके साथ इन यूनिटी चलेगी। या ये होगा कि जब आप जीतेंगे तो कानून कहता है आप नोटिफाई होंगे एज इंडिपेंडेंट विनर्स, वो डायरेक्टली पार्टी के खाते में नहीं लिखा जाएगा। तो उस वक्त 3 दिन, और 3 दिन बहुत होते हैं। हमने भी देखा कुछ महीने पहले कराची का मेयर कैसे मुंतखब हुआ, जिससे बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे मुर्तज़ा वहाब, लिटरली खुशी के मारे 70 क्लिफ्टन के आसपास बंगलों में रखे गए लोग कैसे हुआ। तो भाई 3 दिन तो बहुत हैं, आप कितनों को जीतने दोगे? ये भी तो है ना, कितने निकल पाएंगे जो एक्चुअल हकीकी हल्के, जब बहुत मिकदार में आवाम निकलेगी तो कितनों में जीतने दोगे, कितनों को जीतने दोगे? 3 दिन तो बहुत हैं। वो फिर लालच हो या दबाव हो या मसलियत हो,
तो एक बड़ा ट्रेजेडी इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान तहरीक इंसाफ का नाम लेके खान साहब का पोस्टर पीछे लगा के और पीटीआई के मतवालों का, चाहने वालों का वोट लेके और उनके वर्कर्स से कैंपेन करा के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेता है, या नून लीग में चला जाता है, या फजल रहमान साहब के पास चला जाता है, या काफ लीग में आ जाता है कि वो किस सूबे और किस शहर में है, और आइन और कानून इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक हलाल हॉर्स ट्रेडिंग, इसको ऑलरेडी प्रोटेक्शन हासिल है। ये जो परवर्जन आप पैदा करेंगे सियासत में, आज 3-4 लोगों के दस्तबरदार होने की खबर आ चुकी है, तो ये सिलसिला चलेगा। वो सर वो तो होगा, बट उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक तमाशा जो बनेगा, तो देखिए मैं तो अभी एक अपने आप को मिड लेवल लॉयर समझता हूँ। जो दिग्गज हैं हमारी फील्ड के, बार काउंसिल्स के, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत मुस्तकबिल करीब में इस फैसले पे नजरसानी करने पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल। आपने एक दिन उठाया 62 एक फेक की तलवार एक सियासतदान की गर्दन से निकाली, और 215 के तहत आपने कहा ये पूरी की पूरी पार्टी की गर्दन पे रख दो। तो जिस मरीज को दवा दी एक दिन पहले, 2 दिन बाद उसको जहर देना शुरू हो गया। यार क्या तरीका है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब आपने कैंपेन की, हमने कुछ वीडियोस देखी आपकी जहां कुछ लोग खड़े हो गए, आप एक रोस्ट्रम पे मौजूद थे और रुक जाओ, बोलेगा नहीं, बोलने नहीं देंगे, जान को खतरात लाहक जैसी अपनी सिचुएशन देखी थी। वो हमने फिर अभी रिसेंटली भी देखी जब हमने मंशा को आपका केस लड़ते हुए देखा था। अब इस वक्त इन हालात में, अभी तो सोशल मीडिया कैंपेन है, कुछ दिनों में एक्चुअल कैंपेन, गली मोहल्लों की कैंपेन, डोर टू डोर होगी, तो कैंपेन करना पॉसिबल नजर आ रहा है? सर क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए 2018 के अंदर आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो तो कैंपेन से हटके थी कि एक यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन लगी थी फेयर हॉल में, राव अनवार ने जो कत्लेआम कराची में किया उसको उजागर कर रहे थे, और आपको पता है कि कुछ नहीं चाहते हल्का अहबाब कि ये उजागर हो, जो कि सवाल कहाँ तक पहुंचेंगे। तो बाकायदा आके उस एग्जीबिशन को, जो कि कराची बनेले में, कराची भर में एग्जीबिशन आर्ट हो रही थी, उसका वो हिस्सा था, उसको तोड़ा गया। और जब उसको तोड़ने के बाद हमने कहा कि जी हम तो मीडिया को बुला के शोर मचाएंगे, तो फिर बहुत सारे हमें लोग सिविल वर्दियों में नजर आने लगे, आगे पीछे होने लगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी माइक के होते हुए करने की इस तरह की चीज़ें की। तो उस वक्त मैंने उसका जवाब दिया था। वो वीडियो अक्सर लोग वायरल कर देते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता। बट देखिए हमारे यहाँ तो बड़े अजीब तरीके की चीज़ें हैं ना। अगर ये वैसे काबू में नहीं आ रहा, इसको कोई गोली का डर नहीं है, तो इस पर कुफर के फतवे लगाओ। 2018 के अंदर मुझे दायरा इस्लाम से खारिज डिक्लेयर कराया गया, मुझे काफिर डिक्लेयर कराया गया, मेरा फ़िक़्हा, मेरा अकीदा, मेरा मजहब सब तब्दील करके आवाम को बताया गया, क्योंकि उनको पता है ये शरीफ नफीस इंसान है, ये गाली गलोच में बिलीव नहीं करता। तो अगर इसको कहोगे ना कि काफिर काफिर के नारे मारो या फिलाना अकीदे के लोगों को गाली दो, तो ये तो नहीं दे पाएगा, तो ये अपनी शराफत में मारा जाएगा, लोग समझेंगे शायद ये काफिर ही है। तो हम तो इसलिए किसी को इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाते या तज़हीक का निशाना नहीं बनाते या किसी को एक्सक्लूसिव नहीं कर देते कि जी अदराइज नहीं कर देते, डिह्यूमनाइज नहीं कर देते, क्योंकि अगर आप दुनियावी हवाले से बात करें तब भी आपको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं सिखाती। अगर आप शरीय एतबार से बात करें, जो इस्लाम का हम कहते हैं ना जी फैल गए, हमने साइरस को भी फारिग कर दिया, जुल्कर पर्शियन एम्पायर गिरा, बैजेंटाइन एम्पायर गिरा, बड़े बड़े उस वक़्त के आपके एम्पायर जो थे वो गिर गए। वो सिलसिला शुरू हुआ मदीना से, मगर उसके अंदर जो पूरे अरब में जो पहल हुई या एक चीज़ फ्लो आया, दैट वाज फतह मक्का। और फतह मक्का क्या था? आम माफ़ी। बहुत से उस वक़्त भी बताया जाता है, जो रवायतों में आता है कि सहाबी जो थे इसमें थे कि आज तो बदले का दिन है, आज तो हम चुकाएंगे हिसाब किताब, हमें अपना शहर छोड़ने पे मजबूर किया गया, हमें हिजरत पे मजबूर किया गया, हमारे ऊपर पत्थर रखे जाते थे, हमें तकलीफ पहुंचाई जाती थी, हमें 2-3 साल अबैंडन कर दिया गया, भूख प्यास से हमारी क्या हाल हुई, आज तो हम आगे रूल करेंगे। और वहां पे जो सबसे बड़ा उस शहर का हातिम था, उसके ही घर को सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को। आप स्टेट्समैनशिप देखिए। मैं सियासत में, खैर ये तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, ये जो हमारी बदले की भी सियासत है ना, मियाँ साहब अब मेरी बारी, खान साहब अब मेरी बारी, मुझे खतरा है दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो खान साहब मेरी बारी के चक्कर में ना रह जाए कि अब मैं बदला लूंगा। अरे मुस्तकबिल की तरफ सोचो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, हम तो खाक भी नहीं है, आप सब छोड़ दीजिए यार, आप जदीद दौर के अंदर नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ अपार्थाइड के नाम पे सयाफ आम के साथ, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की ना आपने। बहुत सारे हमारे मुल्क में ऐसे मसले हैं जिनका नतीजा अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सिर्फ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन से निकलेगा। सही दरगुजर करना पड़ेगा, आला ज़रफ़ी का मुकाबला करना पड़ेगा, चूंकि सियासत सर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, माशरे के लिए कर रहा हूँ। मेरे पे जो घाव या जख्म दिए गए हैं,
मैं अगर उसके बदले में ही पड़ जाऊं और पर्सनली हो जाऊं कि मेरे साथ कब कब क्या क्या किया गया, रियासती या गैर रियासती, स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, या मेरी फैमिली को किसी से भुगतना पड़ा, तो फिर मैं हूं। मैं तो अपनी अना के लिए, अपनी पेटीनेस के लिए लड़ रहा हूँ, इलेक्शन में सियासत कर रहा हूँ और नुमाया होने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई कम सेकेंडरी, ये वॉलंटरी वर्क है। किसने कहा था इसमें कूदो? नोबडी सेड। नौकरी तो नहीं लगी हुई थी। तो ये जो हम कहते हैं ना कि ठीक है, अवाम को जरा अपने आप से मुतासर करने के लिए मियाँ साहब मुझे क्यों निकाला, ये सारी बातें होती हैं। बट जब वंस यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, देन यू शुड लुक फॉरवर्ड। ठीक, फिर आप 24 करोड़ के पीएम हैं, आप सिर्फ अपनी पार्टी के वोटर के पीएम नहीं है। अच्छा, मैं सवाल अगला पूछना चाहता कि जिब्रान नासिर जो है वो दूसरों के लिए भी दस्तयाब, उनके दुख दर्द के लिए भी दस्तयाब कैंडिडेट कैसे? आपकी इस गुफ्तगू ने जो अभी अभी आपने की वो बता दिया कि वो अपने मुखालिफिन के लिए भी, अगर उनको कानूनी मुश्किलात पेश आ रही हैं जो जिनसे मुकाबला, उनके लिए भी दस्तयाब। सर देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, मैं जो मेरा एक व्यू जब शुरू में एक्टिविज्म की ना, तो जो बनाया गया कि एक मखसूस तबके का, एक मखसूस लॉबी का, हमें मोमबत्ती माफिया भी कहते थे, लिबरल भी कहते थे, ये भी कहते थे। कराची की सतह के ऊपर मेरे वर्किंग रिलेशंस या मेरी समझे सलाम दुआ कॉर्डियल वे के अंदर मुत्तहदा के दोस्तों के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ भी है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों के साथ भी है, नून लीग की यहाँ पे वैसे कम होती है, निहाल हाशमी साहब सबसे नुमाया यहाँ पे हैं, साथ भी है, जमात इस्लामी के साथ भी है, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ भी है। और तमाम तर बहुतान बाजी सब कुछ करने के बाद ख़त्म नबूवत के हवाले से जो फोरम्स हैं, क्योंकि देखिए मैं जब असूल की बात होती है ना, तो ओवर टाइम लोगों को क्लैरिटी आ जाती है यार कि ये तो एक ही बात मुस्तकिल कर रहा है और हर एक के लिए कर रहा है और हर एक के हक में कर रहा है। वो तो हमें उस वक्त लग रहा था कि शायद ये एक एजेंडे के ऊपर है या इसके ऊपर है। तो मुझे ये भी लगता है यार कि मैं, ये तो अजीब सी बात है ना कि मैं आया और छा गया ठा करके। हर एक के नसीब ऐसे नहीं होते कि 2 साल ही मुझे देखो और परख लो और समझ लो कि मैं हर चीज़ की बरज़ोर इलाज हूँ। मैंने 10 साल दिए, मुझे लगता है कम दिए हैं, मुझे 20 साल देने हैं, मुझे 30 साल देने हैं, बताने के लिए कि मेरा नजरिया यही है, इसी पे मैं कायम रहूंगा जितना अल्लाह ताला इस्तकामत दे, हिदायत दे। एनए में मुकाबला आपका किस किस से, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? सर एनए के अंदर जो यहाँ पे खुर्रम शेर जमान मेरे ख्याल में पीटीआई के यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जो पहले 2 बार एमपी रह चुके हैं, एक नाम। हाँ, और फारूक सत्तार साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आए थे, वो 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो हाफ हार्टेड हैं यहाँ पे शायद। अच्छा। मिर्जा इख्तियार बेग जो पहले भी एक बार लड़ चुके हैं पीपल्स पार्टी से, पहले से ज़्यादा बार लड़ चुके हैं, वो दोबारा हैं। तो ये तो एक 3 नामवर लोग हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा जो सियासत कराची की फॉलो करते हैं। सही। 14 मैं हूँ। सही। नहीं, आप इन तमाम लोगों में जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जान पाता है, वो शायद आपका नाम सबसे ज्यादा नुमाया है मेरी राय में। ठीक। अब मगर पीएस में जहाँ मेरा फोकस है, वहाँ अगर आप नाम से जानने जाएंगे तो नामवर उस वाले से सिर्फ पीपल्स पार्टी के एक नजमी आलम है, बड़ा और कराची की सतह पॉलिटिक्स पे। बट वैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से शारिक हैं और पीटीआई से 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं, बेहतर है कि पार्टी वजाहत करे, मैं कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दूं आजकल के इस माहौल में। आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट। तो ये सर एक और बात है कि आपकी शोहरत जो भी हो, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल साइंस बड़ी डिफरेंट होती है। आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है अपने हल्के में कि कहाँ कहाँ की पॉकेट से कौन कौन से वोट्स हैं, और अपनी कैपेसिटी, और ये भी कि जीतने के बाद पर्पस क्या है। अगर जीतने के बाद ये यार कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सिटी, फ्रॉम माई गली, फ्रॉम माई मोहल्ला, तो इट मेक्स मोर सेंस कि 18वीं तरमीम के बाद आप प्रोविंशियल असेंबली की सीट को तरजीह दें। इवन दो एनए एक बड़ा स्टेज है, वहाँ अगर चले गए तो जी बेजा वाह भाई वाह, आप डायरेक्ट बड़े बड़े पार्टियों के चेयरमैन को मुखातिब करके वहीं पे 1-to-1 जवाब दे रहे होंगे ना, तो इन दैट सेंस। बट अगर आप चाहते हैं कि यार वो तो ठीक है, वो तो मैं सोशल मीडिया के जरिए भी, आपका पॉडकास्ट पता नहीं कितना वायरल चला जाए है, हमारी अगर खुशकिस्मती हुई तो। सर्विस डिलीवरी सियासत में, अगर मुझे आप ये बात तमीज़ में थोड़ी बांध दूं, सियासत 2 चीज़ों की वजह से है। एक है बेदारी, शऊर, जिसमें हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव मेकिंग की बात करते हैं। आपके हल्के का उम्मीदवार जिस बिल पे जाके वोट डालता है, वो उस बिल के ऊपर कॉर्नर मीटिंग नहीं करता अपने हल्के में। उसको लगता है कि जी मुझे नॉमिनेट किया हुआ है, मैं ही फैसला कर रहा हूँ सबका, तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी है बच्चों के हकूक की, औरतों के हकूक की, अकलियत के हकूक की, वर्कर्स के हकूक की, तुलबा के हकूक की, जो भी है, डॉक्टर्स के हकूक की, अच्छी पॉलिसी है, ये अच्छा बजट है, ये अच्छी चीज़ है, उस पर वोट कर रहा है। वो हम शऊर की बात कर रहे हैं। एक है सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी सिर्फ ये नहीं कि ठीक है अगर आप एग्जेक्टिव हैं तो आप वैसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे आ गए, आपने पूरे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, बट व्हाट अबाउट योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या करेगा? मेरा से इसको आप लेके कह सकते हैं, थोड़ा रोमानवी बात हो जाएगी, बट मेरा ख्वाब है और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये ख्वाब देखें। हम एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बुनियाद क्यों नहीं रख सकते, और मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या मुराद है?
आपको खाना खाना है फूड पैंडा, आपको बाइक पे जाना है बाइक या गाड़ी पे जाना है इन ड्राइव, कुछ खरीदना है दराज, कुछ बेचना है OLX, घर बसाना है दिल का रिश्ता, घर पे खरीदना है रहना है ज़मीन.com, बैंक यूटिलिटी, हर चीज की ऐप है, हर चीज की ऐप है। सियासत की ऐप कहाँ है? सियासत की ऐप कहाँ है इस डिजिटल एज में, इस 2024 में, जहां वो नौजवान जो पूरा जुमला उर्दू में नहीं बोल सकता वो टिकटॉक स्टार है 1 लाख फॉलोअर के साथ। हम लिटरेसी अभी तक रह गए किताब में तुम्हें ABC पढ़नी आती कि नहीं आती, हम भूल गए कि डिजिटल लिटरेसी में पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है। जो कहते हैं ना एक तरीके से जिन्होंने वक्ता पाया हुआ है, सर में दर्द करके रखा हुआ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे वो जो टिकटॉक्स बना बना के अपना सियासी पैगाम दे रहे हैं, अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद पूरा मजमून नहीं लिख सकते जंग अखबार के अंदर, मगर वो बड़ी गहरी बात कर जाते हैं सादे अल्फाजों के अंदर। क्यों नहीं एक ऐसी ऐप हो सकती जिससे हल्के के सारे वोटर नहीं, हल्के के सारे रिहायशी, बेशक वो वहां पे रहते हो या वहां पे दुकान होगी, उनका कारोबार हो, उनका दफ्तर हो, वो जिसमें आप किसी भी ऐप पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाइए, आपकी जियो टैग लोकेशन सब आ गई कि जी एक बार आपकी प्रोफाइल बन गई। फिर आपका जो भी मसला है, वो गटर का मसला है, वो पानी का मसला है, वो सड़क का मसला है, वो बिजली का मसला है, वो गैस का मसला है। कुछ इनमें से ऐसे इदारे हैं जो कुछ प्राइवेटाइज भी हो गए, जिन्होंने आगे बढ़ के अपनी कोई ऐप सर्विसेज दे दी। लेफ्टिनेंट कंटोनमेंट ने भी अपनी एक ऐप बनाई है, बट मेरे हल्के में तो KMC की बड़ी तादाद आती है, वसी एरिया KMC का आता है, इनकी ऐसी कोई ऐप नहीं है। एक घर की औरत है, कॉलोनी में रहती है, उसे 15 घंटे इंतजार करना है या 16 घंटे इंतजार करना है, जो कि आजकल 1.5 नौकरी में गुजारा होता है, एक नौकरी में होता नहीं है, कि जब वो मर्द आएगा तो ये इस मसले की निशानदेही के लिए दफ्तर जाएगा, कहीं कंप्लेंट करेगा तो ये मसला हल होगा। वो घर में कैद है, क्यों कैद है? उसे क्यों एम्पावर नहीं कर रहे घर बैठे हुए? वो घर बैठे हुए एक ऐप पे जाके अपनी प्रोफाइल के जरिए सिंपल, और अगर बोलना पढ़ना नहीं आता तो वीडियो बना के, तस्वीर खींच के, माइक में ऑडियो बोल के, या लिखना आता तो लिख के एक कंप्लेंट दे। आपके एरिया, आपकी लोकेशन से वो कंप्लेंट आइडेंटिफाई हो गई और वो आ गई आपकी MP के फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर। आपकी MP की टीम उस तस्वीर को, उस ऑडियो नोट को एक प्रॉपर शक्ल में अपने लेटर हेड में शिकायत में तब्दील करके आपके राइडर्स जाके उस महकमे में ना सिर्फ जमा कराएं, उसके बाद उसको परसू करें। और उस ऐप के जरिए एक डिजिटल टाइम स्टैम्प, आज की तारीख में 17 तारीख को जो है आमिर मतीन साहब ने शाम के तकरीबन हो गए हमारे यहाँ पे 7:06 जमा कराई थी। अब इसके अंदर 48 से 72 घंटे का रिस्पांस टाइम है कि आपकी शिकायत बन के वहां पे जमा हो गई और उसके बाद वहां से क्या जवाब आया। फिर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, कि भाई अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की चीज है कि खंबा गिर रहा है तो फौरन सीधा करना है कि इलेक्ट्रिक वालों को बुला के, बट अगर कोई लाइन नीचे लीक कर गई है तो ऑफकोर्स खुदाई होगी, उसमें 4-5 दिन लगेंगे। बट अपनी प्रॉब्लम लो और अपने MP की झोली में डालो, और साथ में डिजिटल स्टैंप लो, ताकि किसी MP के जीतने के 5 साल बाद आमिर साहब को इलाके में, हल्के में सर्वे ना करना पड़े। हाँ भी MP को काम करता है कि नहीं करता, वो MP की ऐप पे जाए, डेटा डाउनलोड करे और बताए अच्छा जी 5 साल में इनको टोटल 2,40,000 शिकायतें आई, इन्होंने तो रिजॉल्व 40,000 भी नहीं की, ये तो फेल है, ये तो अपने डेटा के मुताबिक फेल है। ये सर मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपने घर बैठे वोटर को एम्पावर करना है। और सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के थाने के मसले हो सकते हैं, ख़वातीन के डोमेस्टिक वायलेंस के मसले हो सकते हैं, जहाँ पे उनको इलाके का कोई बड़ा चाहिए, कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और सिर्फ ये नहीं होता कि जी पकड़ो धकड़ो, पुलिस को बुलाओ, मेरे मियाँ को कुटो, जेल में डालो। यहाँ पे काफ़ी ख़वातीन ये भी चाहती हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये बेहतरी आ जाए रिलेशनशिप के अंदर, और किसी वजूहत से मैं अकेले नहीं होना चाहती। हमें एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेके जाना चाहिए कि जी उस औरत की ज़रूरत भी है घर बसाना बच्चों के लिए या किसी और वजह से। हर एक को नहीं हम कह सकते तुम बन जाओ एम्पावरमेंट का सिंबल। भाई उसकी एम्पावरमेंट उसको डिफाइन करने दें। सही। अगर वो कहती है कि ये मियाँ मुझसे माफी मांग ले, इंसान का बच्चा बन जाओ, इसको कोई डर हो कि मैं आपे से बाहर हुआ तो कोई है यहाँ पे एक्शन लेने वाला। यहाँ पे भी मसले हल होते हैं जिसको आर्बिट्रेशन कह लें, मीडिएशन कह लें बिटवीन पार्टीज। बतेरे मसले, पुलिस ने आपको कस्टडी में रखा हुआ है, आप गरीब हैं, आपके पर्चा डाल दी 500 रुपए की, वैसे ही रखा हुआ है, आप पे FIR नहीं काट रहे, बतेरी चीजें। ये तो हो गया जी, शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें रिजॉल्व हो रही हैं। सही। दूसरा एक इनका मैं आपको एस्पेक्ट बताऊं कि हम ये इस ऐप के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, और हम इस इलेक्शन के चलते हुए इसकी शुरू की डिज़ाइन स्कीम लोगों पे शेयर भी करेंगे बताने के लिए। मुझे आज ऐप रोल हो गई है, MP बने हुए 6 महीने हो चुके हैं, 1 लाख बंदा ऐप को सब्सक्राइब कर चुका है। मुझे आज पता करना है, चूँकि पाकिस्तान में वेलफेयर का काम सिर्फ हुकूमत से नहीं होता, बहुत सारी NGOs करती हैं। पेशनेट फाउंडेशन है, JDC है, आपका अलखिदमत है, आलमगीर है, सलानी, सारे बतेरे हैं ना, काम कर रहे हैं। कोई फूड बैंक का काम कर रहा है, कोई डायलिसिस सेंटर का काम कर रहा है, कोई हेल्थ का काम कर रहा है, कोई बच्चों की शादी करा रहा है। मुझे इंटरवेंशन करवानी है। किस तरह की करवानी है? मैंने सवाल पूछा अपनी ऐप के जरिए हल्के से, आप में से कितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं,
शायद आगा खान में इलाज कराने वाला, साउथ सिटी में इलाज कराने वाला बोले यार मुझे एमपी को बताने की क्या जरूरत है, मगर जो जिन्ना में जाके ओपीडी में बैठता है, जो सिविल में जाके ओपीडी में बैठता है, यहाँ तक रसाई भी नहीं रखता वहां जाने की, जो कि पैसे लगते हैं ट्रांसपोर्ट के, वो बता देगा जी मुझे है। मेरे पास एक हॉटस्पॉट आया ना कि मेरे हलके में इस कॉलोनी में इस जगह पे इतनी ज्यादा आबादी है जिनको डायबिटीज है, तो अगर मुझे किसी हेल्थ एनजीओ को लाके कैंप करना है या लो कॉस्ट क्लिनिक बनाना है या यहाँ पे टेलीमेडिसिन की कोई सर्विस देनी है, तो वो ये लोग हैं। अगर मैं पूछ सकूं इस ऐप के जरिए कि जी आप में से कितने हैं जो बैचलर्स कर चुके हैं मगर बेरोजगार हैं, क्योंकि मेरे बड़े लो इनकम एरियाज आते हैं, बतेरी कॉलोनीज है, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, लोअर गिजरी, अपर गिजरी, हजारा कॉलोनी, पाक जमहूरिया, क्या कहते हैं रेलवे कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, जलालाबाद, गुलशन सिकंदराबाद, शीरी जना। हम इस हल्के को कहते हैं क्या, डिफेंस क्लिफ्टन, ठीक है, एलीट्स। आधे से ज्यादा आबादी मैंने यहाँ गिनवा दी आपको। फिर आएंगे डिफेंस के 8 फेज, जिसमें से आज तक फेज 3 कहाँ है किसी को नहीं पता। मैंने फेज 3 नहीं देखा, आपने देखा डिफेंस का फेज 3? पता नहीं कहाँ है, मगर 8 हो गए हमारे। और क्लिफ्टन के ये 9 ब्लॉक हो गए। तो मुझे पता होना चाहिए यार कि अच्छा मेरे हलके में कोई 12,000 के करीब लड़का है जिनका बैचलर्स हुआ हुआ है बट वो फिलहाल जॉबलेस है। अच्छा इनमें से दोबारा चलो इन्हीं 12,000 को रिकनेक्ट करो, किसका जॉब एक्सपीरियंस है, किसका नहीं है, किस लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे अपने हलके में ज्योग्राफिकली जॉब फेयर कराना है तो किस मोहल्ले में सबसे ज्यादा लड़के जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और जिन्होंने नहीं भी उस हल्के से किसी और इलाके से किया हल्के में, तो उनको डायरेक्ट मैसेज चला जाए यार कि इस दिन आपके लिए हल्के की सतह के ऊपर एक जॉब फेयर हो रहा है, क्या आपकी कोई नौकरी लग जाए। तो जो इंटरवेंशंस आप कर सकते हैं इस प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको आप कहते हैं एनजीओ सेक्टर से, वो डेटा इज किंग। डिजिटल पॉडकास्ट के जमाने के अंदर प्रिंटिंग प्रेस वाली सियासत क्यों चल रही है आमिर भाई? सही। अच्छा मुझे अब एक और चीज बताइए, 2 आखिरी सवाल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो हमने बात कर ली, बल्ला होता तो क्या होता, बल्ला नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के चांसेस आपको खुद आपने देखे मुख्तलिफ जगहों पर क्या नजर आते हैं? सर देखिए, यकीनी तौर के ऊपर आपको ये एक एक्सक्यूज कहने को मिल जाएगा। देखिए ना, एक तो वसवसे का शिकार बहुत सारे लोग हैं, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी थे जो कई सालों से थे खान साहब के साथ, जिन्होंने बड़ी बड़े दम भी भरे। और मैं अगेन इन हालात के अंदर मैं ये बात नहीं कहता वो बिक गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई जब आप बीवी बच्चों वाले हों या आपके और मामले हों और आपसे कोई बात अगर इस तरह की जाए, तो आप ये तो कह सकते हैं कि जी फर्स्ट चॉइस तो नहीं, हम इतना तो मान सकते हैं ना कि जिन्होंने भी किया जैसा भी किया उनकी फर्स्ट चॉइस तो शायद ना हो। बेशक फिर वो लालच के लिए गए, मजे के लिए गए, चूंकि किसी से उधार पे आए थे तो लेंडिंग एजेंसी ने वापस ले लिया, ठीक है, बोरो किया था ना, वापस ले लिया, या आप तकलीफ में गए। तो ये एक वसवसा होगा, ख्याल होगा, मगर मैं ये नेगेटिव बात करके किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ सर्विस डिलीवरी परफॉर्मेंस के ऊपर, नॉट बाय क्रिएटिंग र्यूमर्स और एप्रीहेंशंस कि यार ये जीतने के बाद टिकेगा कि नहीं टिकेगा। सवाल है ना, रुकेगा, हम जिता तो देंगे, फिर तो 5 साल है इसके पास, ये बैठ जाएगा, कहीं भी फिट हो जाएगा, अपनी सियासत कर सकता है। ये उनके लिए सवाल है। दूसरा, अगर नहीं जीता तो वेरियस हल्कास जहाँ पे अलग अलग निशान है, इस तरह कुछ लोगों तो उन्होंने अक्लमंदी की कि वक्त पे जाके एनए और पीएस के लोगों ने जोड़ी बना के, पैनल बना के एक एक सिंबल पकड़ा, जिनको थोड़ा नजर आ रहा था कहानी कहाँ जा रही है। जिन्होंने नहीं किया, जिनका पैनल नहीं बन सका इस तरीके से एक सिंबल का, वहां पे आप कह सकते हैं जी वोटर कंफ्यूज था। There will be various different reasons to justify कि वोट टर्न क्यों नहीं पड़ा, और कहीं पे हो सकता है हकीकी तौर पे नहीं पड़ा। तो इसकी 2 चीजें होंगी, अगर ऑफिशियली पीटीआई हार जाती है तो पीटीआई हैज एवरी रीजन राइट नाउ टू से कि ये तो इलेक्शन ही फेयर नहीं था। तो इट इज नॉट ए लेजिटिमेट स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट कि जी यार पीटीआई वाकई में हार गई। और अगर वो कहीं से जीतते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर वो कहेंगे जी डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम जीत गए। मगर इस सिनेरियो में जहाँ आप ये परवर्जन्स कर रहे हैं, डेफिनेटली ये दिखाने के लिए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि जी बिल्कुल ही फारिग नहीं थे इलेक्शंस, पीटीआई से कहीं तो उम्मीदवार जीतेंगे। और ये कहना बड़ा तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कि जीतने की इजाज़त दी जाएगी। देखिए हमारी सहाफ़ी बरादरी में कुछ खबरें आती हैं ना, मार्केट की खबरें होती हैं कि वहाँ से पता चला है, वहाँ से कि पीटीआई को 30 से 35 सीटें मिल जाएंगी एनए की, और पीटीआई जो है वो कुछ अपनी अपनी जगहों पर सूबाई जीत जाएगी, और मुमकिन है खैबर पख्तूनख्वा जीत ले। ये हमारी सहाफ़ी बरादरी में वहाँ से खबरें आ रही हैं। एक जिब्रान नासिर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में
अपना आपने खुद क्या गेज किया, जीत के इम्कानात आपके अपने क्या हैं? सर जो तो लोग बताएंगे, मुझे 400 वोट मिला था 2013 में। सही। आरिफ अलवी साहब जीत रहे थे 90,000 लेके, उन्होंने डब्बे में से 90,000 निकाल दिया, 50,000 पे भी जीत जाते वो। सही। आप देख रहे हैं, अजीब सी बात है कि हल्के में नंबर 1 90,000 है, नंबर 2 24,000 है। सही। तो आपको अब जीत के इम्कानात किस हद तक नजर आते हैं? मुझे तो सर लगता है कि मेरे जीत के इम्कानात बहुत रियलिस्टिक हैं। मे बी बिकॉज वोटर्स को एक हद तक ये एहसास होगा कि ठीक है जी, उनकी जो वाबस्तगियाँ किसी पार्टी से भी हों, वो शायद इस वक्त एनए के ऊपर ज़्यादा एक चीज़ है। अगर खान साहब की सियासत की बात भी है और सियासत की बका की बात भी है, तो वो जंग जो है वो एनए के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। पीएस में हम सब जानते हैं, आप आंखें बंद करके बगैर किसी ज़राए से बात किए हुए और बगैर कहीं से खबर आए हुए आपको पता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। सही। आपको पता है ना। तो दो चीज़ें हैं, हल्के ने फैसला करना है कि या तो हम इस बार पीपल्स पार्टी के हो जाएं या हम अपोज करेंगे, बिकॉज ये जो फ्यूडल सिस्टम है, और ये फ्यूडल सिस्टम सर कहीं दूर दराज, आपको ये नहीं कि हम दादू की बात कर रहे हैं या हम शिकारपुर शदादकोट की बात कर रहे हैं, कंडकोट की बात कर रहे हैं, जैकोबाद की बात कर रहे हैं। ये कराची में मलीर में नाजिम झोंकियों का कत्ल हुआ था, ये जाम करीम ने और जाम अवैस ने यहाँ उसको पूरी टॉर्चर करके मारा था, और ये यहाँ कराची मलीर से टिकट होल्डर है दोबारा से जाम करीम, और जीतेगा। ये शारो-जुदोई कल्चर जो है इस इलाके के अंदर, जिसके अंदर हमने 10 साल जो है जिद्दोजहद की क्रिमिनल, और आखिर में माजरत के साथ जिन जजेस ने वो बरी किया, वो आज कुछ लोगों को बड़े अच्छे प्यारे लगते हैं, मगर आई एम नॉट अ फैन ऑफ एजाजुल एहसन साहब या मज़ार अली नकवी साहब। मैं माजरत के साथ नहीं हूँ उनके कुछ फैसलों का फैन। तो वो हमने कराची में डिफेंस सड़कों पे देखा कि जब वो मेंटालिटी आती है वीआईपी कल्चर की, वो कैसे फैलती है। सही। हमें पता होना चाहिए कि जिसको आप आज कराची का मेयर कहते हैं, जिसके मेयर के बनने पे एक सवालिया निशान है, वो उस वक्त एडवाइजर लॉ था, और उसकी गाड़ी में बैठ के बेल लेने के लिए 6 महीने मफरूरी काटने के बाद जाम करीम एयरपोर्ट से हाईकोर्ट आया था ताकि उनको कोई गिरफ्तार ना करे। लॉ एडवाइजर की गाड़ी है जो मिनिस्टर पोर्टफोलियो रखते हैं, और फिर उनको बेल दिलाने के बाद हाईकोर्ट में अटर्नी जनरल के दफ्तर से अजरक भी बनाई गई। तो क्या प्रोसिक्यूशन करनी थी जब प्रोसिक्यूटर इन चीफ ही आपको अजरक बना रहा था? सही। तो या तो आप हो जाएं उस कल्चर के साथ, या आप अपोज करें उस कल्चर को। और अगर आपने अपोज करना है तो मेरे ख्याल में मेरे हल्के को इस बात का एहसास है कि यार वो कौन सी आवाज़ है जो रिगार्डलेस ऑफ किस तरफ भी हवा चल रही है, वो एक ही असूल की बात कर रहा है, एक ही प्रिंसिपल की बात कर रहा है, मुस्तकिल कर रहा है और लगातार कर रहा है। ठीक। और अगर मेरे हल्के को इस बार भी यकीन नहीं आता तो ना मैं मायूस हूँगा, ना मेरा शिकवा होगा, ना मेरी नाराज़गी होगी। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि 2028-29 जब भी अगला इलेक्शन हो, 5 साल पूरे होने के बाद, मैं आपको खड़ा नजर आऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीज़ हैं, इलेक्शन अपने आप में लड़ना आवाम से जुड़ने का बेहतरीन जरिया है, और दूसरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंप्रूव करने का एक बड़ा अच्छा मौका आपको मिलता है कि आप उस वक्त क्या बात कर रहे हैं। ये जो मैं आपसे एक मोबाइल ऐप की बात कर रहा था सर, हो सकता है कल को ये मेरा मॉडल लेके, मेरा प्रोग्राम लेके कराची में हाफिज नईम साहब के हैं, यार हमारे पास बड़ी टीम है, हम ये कराची की सतह पे कर सकते हैं। तो अगर मेरे किसी एक आइडिया से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंप्रूव हो जाए और सर्विस डिलीवरी का मुकाबला शुरू हो जाए, और मुत्तहदा और जमात इस बात पे जंग लड़े कि पहले कौन ऐप उतारेगा और ऐप से सबसे ज्यादा कौन कंप्लेंट सॉल्व करेगा, तो आपका तो मेरा फायदा हो गया ना। हम कराची आइड भी तो हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो कैंडिडेट कराची के मेरे सामने मौजूद थे, मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि मेरी अपनी बिरादरी के लोग, मीडिया के लोग एक से ज़्यादा मरतबा सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर चुके हैं कि जिब्रान नासिर जब कोई सियासी जमात बनाएगा तो हम उस सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे। ये वो कैंडिडेट है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।